प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता री 75वीं वर्षगांठ उपलक्ष्य में मनाया जावाला आजादी रो अमृत महोत्सव सु जोड़िया कार्यक्रम री शुरुआत की। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम सु पदयात्रा ने कर्या रवाना। अमृत महोत्सव समारोह तहत प्रदेश भर में भी आज शुरू हुयो कार्यक्रमारो सिलसिलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में हरी झंडी दिखार दांडी मार्च ने कर्या रवाना। राज्यपाल कलराज मिश्र जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी रो कर्या उद्घाटन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सु ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर पीटर कुक करी मुलाकात। ब्रिटिश उच्चायुक्त राजस्थान में उच्च शिक्षा क्षेत्र में भागीदारी रो राख्या प्रस्ताव। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति रा विधायकों की नाराजगी बरकरार। विपक्ष रे साथे सत्ता पक्ष रा विधायकों भी सरकार माथे पक्षपात रा लगाया आरोप। और प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन ने लेर लोगों में उत्साह रो माहौल। राजस्थान टीकाकरण में पहला नंबर माथे। अनदेखी रह चलता कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी रो सिलसिलो जारी। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। देश में आजादी रा 75 वर्ष रा सिलसिला में आज सु अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनायो जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद रा साबरमती आश्रम सु पदयात्रा ने झंडी दिखार इन कार्यक्रम की शुरुआत करी। 2022 में 75वीं वर्षगांठ सु 75 हफ्ता पहली यो अभियान शुरू हुई है। इनसु पहली प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि आजादी रा अमृत महोत्सव रो मतलब है आत्मनिर्भरता रो अमृत। अमृत महोत्सव कार्यक्रम आजादी के 75 साल पूरे होने से 75 सप्ताह पूर्व शुरू हुआ है और ये 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने india75.nic.in नामक वेबसाइट की शुरुआत की। पीएम ने साबरमती आश्रम से पदयात्रा को भी रवाना किया और प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में आजादी के ऐतिहासिक क्षणों से जुड़े चित्र, पत्रिकाओं और अन्य संग्रह को लगाया गया है। प्रदर्शनी में दांडी मार्च के दुर्लभ तस्वीरों के अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान, सरोजनी नायडू के तस्वीरों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन है। हमारी यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है। आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है। पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75। ये पांचों स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इन्हीं संदेशों के आधार पर आज अमृत महोत्सव की वेबसाइट के साथ चरखा अभियान और आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर को भी लॉन्च किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव
राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय नमक સ્વતંત્રતાની 75મી વર્ષગાંઠ માથે આયોજિત અમૃત મહોત્સવમાં રાજસ્થાનમાં અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું जा રહ્યું है। राजधानी जयपुर में इन मौके आज एक दांडी मार्च काढ़्यो गयो। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि देश ने अंग्रेजानी गुलामी से मुक्त करवा खातिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत दूजा महापुरुषों ने जो त्याग और बलिदान दियो उनरी जानकारी युवा पीढ़ी ताई पुगनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहा कि आजादी रो यो सुनहरो अवसर है और वहां की सरकार पूरा प्रयास कर आजादी का जन्म, लोकतंत्र की स्थापना, वोटों का राज और उसको कायम रखा, देश को एक रखा, अखंड रखा और 70 साल की उपलब्धि जो है देश के सामने है। उसके कारण से हिंदुस्तान आज साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एटॉमिक एनर्जी में सब जगह आप आज सिंबल मतलब दुनिया में। इसलिए प्रधानमंत्री कोई जाएगा तो उसका मान सम्मान होना स्वाभाविक है और वो सम्मान होगा। अमृत महोत्सव कार्यक्रम की कड़ी में अजमेर रा आना सागर लिंक रोड सु जवाहर नगर नेहरू मेडिकल कॉलेज ताई दांडी यात्रा काढ़ी की। इनसु शहर रा छोटा टाबरा ने बापूरो स्वांग रचर शांतिरो संदेश दियो। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गणमान्य लोग मौजूद रहा। 1930 को गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर ये कार्य किया और 6 अप्रैल को सुबह 6 बजे उन्होंने एक नमक की डली उठाई और उठा के उसको सबको दिखाया। इससे ये एक इस प्रकार का मैसेज गया कि जो ब्रिटिश राज था वो ये चाहता था कि ये नमक पे टैक्स लगे, लेकिन उन्होंने उसको बना के दिखाया। 75 वर्ष प्रवेश में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है जो पूरे साल भर चलेगा। उसका पहला प्रोग्राम आज दांडी मार्च था। ये हमने चौपाटी से पालन किया और नेहरू जी की मूर्ति तक आए। उसके बाद संगोष्ठी हुई, इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और हमने संकल्प लिया कि देश के विकास को, देश के उत्थान को, देश के भाईचारे, प्रेम और सद्भाव को हम जन जन तक पहुँचाएंगे और जनता की सेवा करेंगे और महात्मा गांधी के संदेश को हम घर घर पहुँचाएँ। ये हमारा लक्ष्य इस प्रोग्राम को लेकर के। जोधपुर जिला में भी अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन कड़ी में जिला प्रशासन और गांधी दर्शन समिति कानीसु मार्च काढ़्यो गयो। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा हरी झंडी दिखार मार्च ने रवाना कर्या। इन पछे महात्मा गांधी स्कूल में सर्वधर्म प्रार्थना सभारो आयोजन भी कर्यो गयो। के खिलाफ अनेकों प्रकार से जिस प्रकार से वो लड़ाई छेड़ते थे, एक विचित्र और एक अलग तरीके के साथ उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट किया। उन्होंने 12 मार्च को एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की जिसके तहत ना केवल वो खुद बल्कि पूरे हमारे भारतवर्ष को साथ में जोड़ते चले गए। उसके तहत उन्होंने साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक मार्च किया, जिसमें उन्होंने सॉल्ट का सत्याग्रह किया, यानी कि नमक जैसी चीज़ को लेके उन्होंने पूरे देश के अंदर एक देशभक्ति की मिसाल कायम की। प्रादेशिक लोक सेवा संपर्क ब्यूरो कानीसु स्वतंत्रता 75 वर्ष कार्यक्रम की कड़ी में आज जयपुर जवाहर कला केंद्र में आजादी री अमृत महोत्सव प्रदर्शनी शुरू हुई। प्रदर्शनी में आजादी रा महानायक शीर्षक सु एक विशेष पेनोरामा बनायो गयो है। चित्र प्रदर्शनी में 1857 री क्रांति सु लेर 15 अगस्त 1947 ताई री घटनावां ने दर्शायो गयो है। प्रदर्शनी ने देखवा खातिर विभिन्न सामाजिक संस्था, एनसीसी, स्काउट और कई संस्थावां ने भाग लिया। ये जो अभियान है भारतीय स्वातंत्र का 75वीं वर्षगांठ 2022 में और 75 सप्ताह पहले कार्यक्रम का शुभारंभ, और ये कार्यक्रम 12 मार्च से शुरू हुआ है और पूरे देश भर में 75 स्थानों पर कार्यक्रम शुरुआत हुई है कि देश के लिए लोगों ने
अपनी किस ढंग से कुर्बानी की है, अपने जीवन की, अपने परिवार की, किसी की चिंता न करते हुए देश हमारा आज़ाद होगा, ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त होंगे। मन में केवल एक संकल्प था, चाहे माँ बहनें होंगी, चाहे नौजवान होंगे, चाहे छोटे लाडले होंगे, सबने कुर्बानी दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा ये आज़ादी एट 75 इयर्स जो आज़ादी के 75 साल 2022 में मनेंगे और उससे 75 सप्ताह पहले जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं उसके उपलक्ष्य में ये एक प्रदर्शनी लगाई गई है। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार 75 स्थानों पे आयोजन हो रहे हैं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने आज साबरमती से किया है और जयपुर में ये प्रदर्शनी 16 तक चलेगी और उसके पश्चात इसी प्रदर्शनी को हम लोग नसीराबाद, जो आज़ादी का केंद्र थे, नसीराबाद और भीलवाड़ा में भी आयोजित की जाएगी। आज़ादी की जो हमारा संघर्ष है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया है, उसकी वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन इसी पर्पज़ से किया जाता है कि जो हिस्ट्री है उसको रिविज़िट करें। एक तो बुक्स में हम पढ़ते हैं, एक उसको चित्रों के माध्यम से जब हम खुद देखते हैं, एक छोटे से एरिया में हम उसको देखते हैं तो हम उसको अच्छे तरह से विजुलाइज कर सकते हैं और इंटरनलाइज कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देख के अच्छा लगा कि हमारे लिए ये सब बनाया गया और हमें इससे प्रेरणा मिली काफ़ी सारी। देशरी आजादीरी 75મી વર્ષગાંઠ માથે પ્રતાપગઢ જિલ્લામાં भी અમૃત મહોત્સવનો આયોજન કર્યો जा રહ્યો है। इन कड़ी में आज जिला प्रशासन का निशु दांडी मार्च काढ़ो गयो, जिनमें बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और स्काउट गाइड भाग लिया। करौली जिला में भी अमृत महोत्सव के तहत शांति मार्च काढ़ो गयो। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग झंडी दिखार मार्च ने रवाना किया। मार्च में स्काउट गाइड, एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र विद्यार्थियों समेत कई लोग भेड़ा हुआ। आजादी 75वीं वर्षगांठ और महात्मा गांधी कानी शू करया गया दांडी मार्च री 51वीं वर्षगांठ के मौके धौलपुर जिला में शांति मार्च काढ़ो गयो। मार्च में न्यारा अधिकारियों समेत विद्यार्थी भाग लिया। कार्यक्रम में संबोधित करता था जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल गांधी जी सिद्धांता ने आत्मसात करवाली बात करी। जीवन दर्शन मूल्य वर्तमान परिवेश में कितनी प्रासंगिकता रखते हैं। अगर उन मूल्यों का आत्मसात करते हैं तो आज की जो समस्याएं हम समस्या फेस कर रहे हैं उनका हम समाधान करने में सक्षम होंगे। स्थितियाँ उत्पन्न होगी। इस साल्ट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन खड़ा करके एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की बहुत बड़ी शुरुआत की। स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत बड़ा एक पड़ाव था और ब्रिटिश साम्राज्य का वाद का जो आर्थिक आधार था उसको जोर पहुँचाने में सक्षम है और अंततः भारतीय स्वतंत्रता में ये जो दांडी मार्च जो गांधी जी ने किया था 1930 में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। अमृत महोत्सव आयोजनारी कड़ी में अलवर जिला मुख्यालय माथे कार्यक्रम आयोजित कर बापू ने याद कर्यो गयो। बापू ने याद कर जिला कलेक्टर नन्नूलाल पहाड़िया और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। जो के काले कानूनों को तोड़ने के लिए ये यात्रा प्रारंभ की थी और उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके कानून को तोड़ा और लोगों को ये प्रेरणा दी कि हमें अंग्रेजों के काले कानूनों से डरना नहीं है, संगठित होकर के इन कानूनों को तोड़ना है। उद्देश्य यही है कि महात्मा गांधी जी के जो मूल्य थे, जो वैल्यूज़ थी, जो वो इनकलकेट करना चाहते थे, वो युवा पीढ़ी में जाएं और वो समझें कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर जो उन्होंने एक मार्गदर्शक हम सबको दिया वो कितना ज़रूरी है। भीलवाड़ा जिला में भी आजादी रो अमृत महोत्सव आज से शुरू हुआ। इन मौके जिला महाल और माथे दांडी यात्रा काढ़ी गई। यात्रा में विभिन्न विभाग अधिकारी, जनप्रतिनिधि, एनसीसी कैडेट्स, खिलाड़ी और युवाओं ने भाग लिया। भीलवाड़ा जिले के अंदर ये कार्यक्रम आज 12
मार्च दांडी यात्रा से शुभारंभ हुआ है और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है 75वां अमृत महोत्सव के नाम से किया है, वो कार्यक्रम का आज आगाज हुआ है। जिला प्रशासन और गांधी जीवन दर्शन समिति के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम अगस्त तक चलेंगे। गांधी जी के जो सत्याग्रह, अहिंसा और सत्यवचन के जो प्रिंसिपल्स है वो आमजन तक पहुँचे, उनके विचार सभी तक पहुँचे, उस दृष्टिकोण से इन कार्यक्रमों का आयोजन जिला गांधी दर्शन समिति के साथ मिलकर किया जा रहा है। झुंझुनू जिला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस 75वीं वर्षगांठ उपलक्ष्य में मनाया जा रहा राजादीरा अमृत महोत्सव रे तहत कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित गांधी पार्क में गांधी दर्शन माथे गोष्ठी भी आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना रहवास माथे सर्वोदय विचार परीक्षा ने लेर संबंधित विभागां रे साथे चर्चा करी। इन मौके वणा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन मूल्य और सिद्धांतां सु विद्यार्थियों ने रूबरू कराबा खातिर सर्वोदय विचार परीक्षा रा आयोजन हेतु एक उप समिति गठित कराबारा निर्देश भी दिया। ब्रिटिश उच्चायोग राजस्थान में उच्च शिक्षा रा क्षेत्र में भागीदारी रो राज्य सरकार ने प्रस्ताव राख्यो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सु वणारा रहवास माथे ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर पीटर कुक मुलाकात करी। इन दौरान उच्च शिक्षा, हेल्थ केयर, जलवायु परिवर्तन, ऑटोमोबाइल, खादी प्रसंस्करण, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, वस्त्र और रिन्यूएबल एनर्जी रा क्षेत्र में ब्रिटिश निवेश माथे चर्चा हुई। ब्रिटिश हाई कमिश्नर पीटर कुक आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सु भी मुलाकात करी और कोविड महामारी में राज्य सरकार कानी सु कर्या गया प्रयासां री प्रशंसा करी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर कोरोना रिकवरी रेट 97% सु बत्ती होबा और मृत्युदर कम होबार साथे ही कोरोना माथे नियंत्रण खातिर विकसित कर्या गया भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल री भी तारीफ करी। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार माथे शहर में विकास री अनदेखी और अदूरदर्शितारो आरोप मांड्यो है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि राज्य सरकार रे कने शहर रा विकास खातिर कोई रोड मैप नहीं है। वणा कहा कि जिन तरह से सरकार काम कर रही है उनसू नहीं लगे कि वे शहर में चोखो विकास कर पावेली। राजस्थान में जो शहरों का अव्यवस्थित विकास है वो बड़ी चुनौती थी हर सरकार के लिए, लेकिन यदि तुलना करेंगे तो पिछली सरकार के दौरान शहरों के विकास के लिए एक नियोजित काम हुआ था। लेकिन केंद्र की सरकार ने अनेकों जो योजनाएं लागू की, उदाहरण के तौर पे स्मार्ट सिटी, वो बिल्कुल अब कछुए की तरह रेंग रही है। इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, उसका पैसा भी खुर्द-बुर्द करके दूसरे मदों में लगाया गया। जो निकाय हैं उसमें सरकार ने चुनाव के वक्त कहा था, जो हमारे नकल करते हुए घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन बड़े पैमाने पर सीवरेज की, सफाई की और सड़कों की, खासतौर पर निकायों में इसी चीज़ की एमिनिटीज़ की जरूरत होती है, पर ये सरकार उसका न तो कोई रोड मैप दे पाई और न कोई बजट का प्रोविज़न अभी तक दिया है। मुझे लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री जी बजट के जवाब में लीपापोती करते हैं, मंत्री महोदय भी पूरी चतुराई के साथ वही करने वाले हैं। बाकी उम्मीद नहीं है कि राजस्थान में शहरों का व्यवस्थित विकास इस सरकार के नेतृत्व में हो पाएगा। प्रदेश में न्यारी न्यारी मांगने लेर आंदोलन कर रहा पटवारियों सु वार्ता खातिर राज्य सरकार प्रयासरत है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के आग आंदोलनरत पटवारियों री कुछ मांगा मान ली गई है। विधानसभा माथे पत्रकारों से बातचीत करता थकावणा किया कि कुछ दूजी मांगा वित्त विभाग रा संदर्भ में है। वित्त विभाग वणारी मांगा माथे नीतिगत आधार पर निर्णय लेवेली। पटवारियों के हड़ताल के संदर्भ पटवारी के पद रिक्ता और पद रिक्ता के कारण उनको अतिरिक्त पटवार हल्के के अंदर कार्य करना पड़ रहा है। तो अतिरिक्त कार्य पटवारी नहीं कर रहे हैं। वो जो बस्ता उनके पास है, जो उनको कार्य प्रभार बस्ते के रूप में माना जाता है, वो बस्ता उन्होंने वापस से
तहसील के अंदर सौंप दिया है। उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी कई मांगे थी, कई मांगों में से काफ़ी मांगे तो मान ली गई और कुछ मांगे हैं जो वित्तीय विभाग के संदर्भ में मांगे हैं। जो उनकी मुख्य दो मांगे हैं, दोनों के दोनों वित्त विभाग के संदर्भ में हैं। वित्त विभाग को हम लोगों ने ये मांगे भिजवा चुके हैं। राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है उनके अनुरूप ही वित्त विभाग को अभी फैसला लेना है। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति विधायक ने कथित तौर माथे सदन में वणारी बात नी रखवा देवारा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज इनने ले सत्ता पक्ष विधायक भी नाराजगी जताता थका गहलोत मंत्रिमंडल सदस्य और कांग्रेस पार्टी माथे पक्षपात आरोप मांड्या। वरिष्ठ विधायक रमेश मीणा SC/ST विधायकों सुनवाई नहीं करवा जवा माथे विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचेतक ने घेरिया। वटे ही इन वर्ग सु एक दूजा विधायक मुरारीलाल मीणा भी आरक्षित वर्गरा विधायकों अनदेखी रो परिणाम भुगतवारी धमकी दी। डूंगरपुर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी लगातार 7वीं बार आपनो बोर्ड बनावा में सफल रही। आज भी चुनाव में पार्टी रा अमृतलाल क्लवासा BTP रा मानशंकर ने 24 मतारा अंतर सु हरार सभापति री कुर्सी माथे कब्जो जमा लीनी। सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद माथे कांग्रेस नरेंद्र खुडणिया अध्यक्ष पद माथे जीत हासिल करी। वणा भारतीय जनता पार्टी रा हरीशचंद्र ने 22 मतासु शिकस्त दीनी। इसकी सरकार राजस्थान में चल रही है। आपने देखा कि सरकार ने जो वादे घोषणा पत्र में किए थे उसमें से 68% वादे इनके अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर राज्य की कांग्रेस सरकार माथे जनता सु वादा खिलाफी रो आरोप लगाता थका उनने हर मोर्चा माथे विफल बतायो है। आज दौसा में पार्टी कार्यकर्ता में हल्ला बोल कार्यक्रम में डॉक्टर गुर्जर कहा कि गहलोत सरकार किसाना और युवाओं सु छल करया है। वना राज्य में अपराध बढ़वा माथे सरकार ने आड़े हाथों लेता थका कहा कि वह गंभीर आरोप कर रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा नवा मामला में बढ़ोतरी रो दौर बनियो हुई है। विशेषज्ञ रे मुजब हाल रा कुछ दिना में लोगों का नीसू लापरवाही बरतबा और कोरोना गाइडलाइन री पालना नहीं करबा माथे यह स्थिति बन रही है। इन बीच काल में प्रदेश में 203 नवा कोरोना संक्रमित सामने आया है। बटे एक्टिव मामला भी संख्या बढ़कर 2142 होगी है। चिकित्सा विभाग रा आंकड़ा रे मुजब सबसे ज्यादा 44 मामला जयपुर में सामने आया। बटे उदयपुर में 25, भीलवाड़ा में 24, कोटा में 16, बांसवाड़ा और जोधपुर में 14 और अजमेर में 11 मामला सामने आया है। राजस्थान देश भर में कोरोना वैक्सीन लगावारा मामला में अव्वल चाल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का नीसू जारी रिपोर्ट के मुजब प्रदेश में अब ताई 25,11,000 करीब लोगों रो टीकाकरण करियो जा चुक्यो है, जबकि 23,06,993 वैक्सीनेशन के साथ महाराष्ट्र दूसरा स्थान में थे, जबकि गुजरात में 21,62,924 लोगों रो टीकाकरण करियो जा चुक्यो है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड कोटा शहर में पाइपलाइन सु घरेलू गैस वितरण नेटवर्क रो विस्तार कर लियो है। माइंस और पेट्रोलियम विभाग रा प्रमुख शासन सचिव और RSGL रा चेयरमैन अमिताभ शर्मा ये जानकारी देता थका बताया कि आगामी दिना में 141 किलोमीटर क्षेत्र में इन खातिर पाइपलाइन बिछाई जावेली। चित्तौड़गढ़ में 2 दिवसीय फोर्ट फेस्टिवल रो 18 गोरा बादल स्टेडियम में आयोजन करो जा रहा है। फेस्टिवल में देशी विदेशी पर्यटकों समेत कई लोग भाग ले रहा है। इन मौके मेवाड़ री आन बान शान रा प्रतीक सूंच सजी विशाल शोभा यात्रा काढ़ेगी।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव हो रहा है। इनके चलता तापमान में कमी के कारण लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। आज माउंट आबू में सबसे कम 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो। कई ठोरा माथे न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रह रहा है। मौसम विभाग आज पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में हल्की बारिश होबारी संभावना जताई है। भारत और इंग्लैंड रे बीच 5 मैचारी T20 सीरीज रो पहलो मुकाबलो आज अहमदाबाद रा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलो जावेलो। इस प्रारूप में नंबर 1 टीम इंग्लैंड रे साथे नंबर 2 टीम भारत री चुनौती रोमांचक रहेली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ रा उपलक्ष्य में मनाया जावला आजादी रो अमृत महोत्सव से जोड़िया कार्यक्रम रो करिया शुभारंभ। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से पदयात्रा ने करिया रवाना। अमृत महोत्सव समारोह के तहत प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ कार्यक्रम रो सिलसिलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में हरी झंडी दांडी मार्च ने करिया रवाना। राज्यपाल कलराज मिश्र जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी रो करिया उद्घाटन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर पीटर कुक करी मुलाकात। ब्रिटिश उच्चायुक्त राजस्थान में उच्च शिक्षा क्षेत्र में भागीदारी रो राख्या प्रस्ताव। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति रा विधायकों की नाराजगी बरकरार। विपक्ष के साथे सत्ता पक्ष रा विधायक भी सरकार माथे पक्षपात रा लगाया आरोप। और प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन ने लेर लोगों में उत्साह रो माहौल। राजस्थान टीकाकरण में पहला नंबर माथे। अनदेखा रे चालता कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी रो सिलसिलो जारी। एक साथ ही समाचार बुलेटिन अठई समाप्त होवे। नमस्कार।